नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफी चाहती हूं, 2-3 दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अभी मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप तक ऐसी खबरें पहुंचाए जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो इस खबरों में सबसे पहला नाम आ रहा है आज अनुष्का शर्मा। ये अनुष्का शर्मा अचानक कहां से आ गई, बताती हूँ। अनुष्का शर्मा ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे अपनी एक मूवी रिलीज करी है और जिसका पूरा श्रेय जाना चाहिए झूलन गोस्वामी को। आपको पता ही होगा ना झूलन गोस्वामी कौन है। शी इज अ ग्रेट वुमन क्रिकेटर एंड उनका श्रेय उनसे छीना गया। यानी कि होल एंड सोल अगर मैं बात करूं, ये बॉलीवुड को अपना मजाक उड़वाने की आदत पड़ी हुई है। हम तो भैया थक चुके हैं उनका मजाक उड़ाते उड़ाते, तो वो नहीं थकते हैं और उन्होंने अपना मजाक उड़वाने के लिए और एक तरकीब निकाली अनुष्का शर्मा के नाम से। अब घटना बताती हूँ आपको। अनुष्का शर्मा की ये फिल्म वुमेन क्रिकेटर्स के ऊपर थी और ये बायोपिक है झूलन गोस्वामी के ऊपर। बट झूलन गोस्वामी सिर्फ एक नाम है इधर। क्यों? क्योंकि जब मैडम अनुष्का शर्मा ने ट्वीट किया अपने भाई के साथ ये जो मूवी बनाई है क्लीन स्लेट पर नेटफ्लिक्स पर, उन्होंने जो अपने डायरेक्टर भाई के साथ जो प्रोडक्शन हाउस खोला है उस भाई के साथ उसने ये मूवी बनाई। मूवी काफी हद तक चल पड़ी थी, मतलब शूटिंग, मूवी की सेलिंग नहीं, शूटिंग काफी हद तक चल पड़ी थी। तब तक शायद तक विराट कोहली को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि विराट कोहली इज अ मैन जो अपनी पत्नी को ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और उनके मामलों में, उनके काम में दखलंदाजी नहीं करते, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन विराट कोहली को जब ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा झूलन गोस्वामी के ऊपर एक बायोपिक बना रही है, उससे आपत्ति हुई, उसे बहुत बुरा लगा। उसने अनुष्का शर्मा को अपनी आपत्ति बताई। उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा। क्या तुम्हें नहीं पता है कि ये वही झूलन गोस्वामी है जिसने ट्वीट पे, हम दोनों ने, मतलब ट्वीट पे विराट कोहली और झूलन गोस्वामी का एक कोल्ड वॉर भी चला था, बिकॉज देयर वाज अ सेइंग बाय झूलन गोस्वामी के विराट कोहली के जैसे लोगों की वजह से ही वुमेन क्रिकेटर्स नामचीन नहीं होती है, वुमेन क्रिकेट का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, जिस पे विराट कोहली और उसकी बहुत ज्यादा बहस हुई थी। और इस बहस को याद रख के गुस्से में अनुष्का शर्मा को उसने ये तक कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम बायोपिक बना रही हो झूलन गोस्वामी के नाम पे। अब पत्नी रही, सबसे पहला तो पति को गुस्सा नहीं करवा सकते भैया, नहीं, इंडियन औरत है ना। तो अब अनुष्का शर्मा ने जो उसकी मूवी एकदम रिलीज होने वाली थी उस वक्त ट्वीट किया था, नेटफ्लिक्स और क्लीन स्लेट के बारे में भी कहा था, लेकिन उसने सबको टैग किया, सब कैरेक्टर्स को टैग किया, सब प्रोडक्शन हाउस को टैग किया, सबको थैंक्स बताया, व्हाटएवर। बट उसने झूलन गोस्वामी को टैग नहीं किया। उसने झूलन गोस्वामी को जस्ट एक हैशटैग में यूज किया। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि किसी के ऊपर आप बायोपिक बनाओ और उसको उसका श्रेय तक मत दो, उसको उसके ऊपर मतलब कुछ टिप्पणी देने के लिए या उसके प्रमोशन में, उसके प्रॉफिट में कहीं पे भी हक मत दो। उसे दूध में पड़ी एक मक्खी की तरह ऐसे उठाकर फेंक दिया गया। क्या ये सही था? क्या आप ऐसी मूवीज देखना पसंद करेंगे जिसमें नाम तो ले लिया एक बड़ी हस्ती का, पर उस हस्ती को श्रेय भी नहीं मिला, उस हस्ती को अपना हक भी नहीं मिला कि अगर मेरे नाम की एक मूवी बन रही है, मेरे बायोपिक बन रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे खड़ा तो करो। क्या आपको ये सही लग रहा है जो हुआ है? मतलब बॉलीवुड क्या चाहता है? आउटसाइडर्स को आउटसाइडर्स करके हमेशा नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, बेइज्जत किया गया, और अब जिनके नाम से जाना जाता है उस इंसान की मूवी के नाम पर
मूवी में सिर्फ उसका हैशटैग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पति ने ये निर्देश दिया, उसने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि नेटफ्लिक्स क्लीन स्लेट, कोई भी टीजर हो या कोई भी ट्वीट हो, उसमें झूलन गोस्वामी को टैग या उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दे कैन जस्ट यूज इट लाइक अ हैशटैग फॉर झूलन गोस्वामी। आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट पे कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि झूलन गोस्वामी ने जो कहा कि विराट कोहली के जैसे लोगों की वजह से वुमेन क्रिकेट आगे नहीं आ रही है, तो ये बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि ये दिख रहा है। आप अपना विचार जरूर बताइएगा मुझे कि विराट और अनुष्का ने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, जरूर बताइएगा। रही बात जैकलिन फर्नांडिस की, उसके ऊपर भी आपको मैं अपडेट देना चाहती हूँ। याद है ना, बहुत दिन हो गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता चल रहा है या अपडेट नहीं मिल रही है। सुकेश चंद्रशेखर वही है, अपने सेम जोन में ही है। अभी उसके ऊपर 200 करोड़ का मामला अभी तक चल ही रहा है। अपना भारत है यार, इतना जल्दी तो सब कुछ सोल्यूशन नहीं होता। अपने ठाकरे थोड़ी ना है। आदित्य ठाकरे को आज किसी ने थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मैसेज क्या कर दी, धमकी क्या दे दी, पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब वैसे ठाकरे के बच्चे थोड़ी ना है हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत कौन है भाई? अभी तो 2 साल ही होने वाले हैं, अभी तो और थोड़ा लंबाएगा केस। अभी देखते हैं उसको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी सोच रखते हैं ना। बट हम लड़ेंगे, लास्ट सांस तक लड़ेंगे, कितना भी वक्त ले लो। ठाकरे की औलाद हो ना हो, उसे जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि वो इस देश की औलाद है, वो इस भारत माँ का औलाद है। 21 को उसका बर्थडे होने वाला है। लोगों ने शुरुआत कर दी है, हम लाइव आएंगे। लाइव आओ, जरूर आओ। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आऊं, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां ना बनाना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ, तो मैं कह रही थी जैकलिन फर्नांडिस बहुत अच्छा नाम चेंज कर रही थी, अभी अचानक से बदनाम हो रही थी। एयरपोर्ट से उसको ईडी की ऑफिस जाना पड़ा। अभी भी वो ईडी के ईडी की आंखों से ओझल नहीं हो सकती। बहुत खराब लगता है मुझे ये सुनकर कि अगर आप गलत काम करते हो ना, तो कर्मा आपको छोड़ता नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है जैकलिन फर्नांडिस के साथ। बहरीन या जो जगह है जहां पर उसकी फैमिली रहती है, आई गेस बहरीन, या वहां पर उसकी मॉम 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनको तकलीफ हो रही थी, उनके सीने में दर्द चल रहा था, उन्हें एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे। पर लेकिन इन सब का एक रीजन है। हमेशा माँ को कुछ होता है तो हमारे दिल में धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन इस माँ को जब कुछ होता है तो उसका एक रीजन था। रीजन ये था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस की माँ को भी करोड़ों रुपए दिए थे, करोड़ों रुपए गिफ्ट करे थे, जिसकी वजह से उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा कि बेटी पकड़ी गई है, अब मेरा नंबर है, अब मेरे ऊपर भी पूछताछ आएंगी, ईडी मुझे भी पूछेगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैंने क्यों लिया, ये वो सारी चीजें घूम रही थी, जिसकी वजह से एंजाइटी अटैक्स आने लगे। और अब पता चल रहा है बर्लिन में उनको हार्ट अटैक आया है, और पिछले कुछ दिनों से वो 2-1 दिन से वो वहां पे हॉस्पिटल में है और अपनी बेटी को बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन बेटी मजबूर है, वो नहीं आ सकती। उसने अपने कुछ दोस्तों को भेजा है बहरीन, ताकि उसे भी पता चले कि क्या हो रहा है और सारी सिचुएशन ठीक से चल रही हो। अब वो क्यों नहीं आ पा रही, आप लोगों को पता ही होगा। ईडी ने कहा है अगर उन्हें पूरी तरह से मना किया गया है कि वो देश के बाहर नहीं जा सकती, और उसने यानी कि जैकलिन ने ये रिक्वेस्ट डाली है कि प्लीज ये लुकआउट इश्यू, ये लुकआउट वारंट मेरे नाम से अभी हटा दिया जाए। मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है, बहरीन जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये सारी चालें भी हो सकती हैं। अभी तक फिलहाल ईडी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लेट्स सी
क्या होता है। बट बहरहाल अभी जैकलिन फर्नांडिस की मम्मी अभी हार्ट अटैक के बाद ठीक ठाक है, हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी आगे देखते हैं और क्या होता है। नाजुक हालत है, उतनी अच्छी भी नहीं है। वह अपनी बेटी को याद कर रही हैं, लेकिन बेटी मजबूरी में नहीं जा सकती। आगे क्या होता है, क्या अपडेट आते हैं, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए अपना साथ मुझ तक जरूर दीजिएगा। भूल मत जाइएगा कि भूमिका दीदी थोड़ी कमजोर है, थोड़ा वक्त लग जाता है उससे आने में, लेकिन हमेशा की तरह चिल्लाते हुए कहूंगी, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। तो आप अपना साथ मुझ तक जरूर दीजिए और मेरी अपडेट सुनने के लिए, आगे के लिए अपना साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको और क्या कहूँ, दैट्स इट। जय हिंद।